नमस्कार दोस्तों, बढ़ती कलम यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। करते हैं आज की ताजा खबरों की शुरुआत। कॉर्पोरेट चमक के पीछे छिपा अंधेरा। आईआईटी ग्रेजुएट शुभम की रहस्यमयी मौत। गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट लाइफ में एक दुखद मोड़ तब आया जब इन्फोसिस के सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट शुभम मीणा ने आत्महत्या कर ली। शुभम, जो आईआईटी BHU से माइनिंग इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री होल्डर थे, हाल ही में 20 लाख के पैकेज पर काम कर रहे थे और 5 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। घटना वाले दिन वे पत्नी के साथ डिनर कर लौटे थे, लेकिन अगली सुबह उनका शव घर की छत पर फंदे से लटका मिला। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन पड़ोसियों और सहकर्मियों ने बताया कि शुभम पिछले कुछ हफ्तों से गुमसुम रहने लगे थे और पहले भी डिप्रेशन से जूझ चुके थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का चुनावी वादा। हर परिवार को सरकारी नौकरी। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा करते हुए कहा है कि राज्य के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने इसे न्याय के साथ रोजगार का संकल्प बताया है। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। विपक्ष ने इस वादे को अव्यावहारिक बताया है, लेकिन जनता में चर्चा तेज है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। WHO ने भारत से कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर स्पष्टीकरण मांगा। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद WHO ने भारत सरकार से कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को लेकर जवाब मांगा है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित बैच को बाजार से हटाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजवीर जावंडा का निधन। पंजाबी गायक और अभिनेता राजवीर जावंडा का सड़क हादसे के 11 दिन बाद निधन हो गया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और ICU में इलाज चल रहा था। फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। राजवीर ने कई हिट गाने और फिल्मों में काम किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। करवा चौथ का पर्व श्रद्धा से मनाया जा रहा है। देश भर में आज करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए निर्जला व्रत रख रही हैं। शाम को चांद देखकर पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की जाएगी। बाजारों में पूजा सामग्री और सजावट की रौनक देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल हमास युद्ध विराम पर सहमति। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर दोनों पक्षों ने बातचीत की। बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने इस समझौते का स्वागत किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अफगान विदेश मंत्री भारत दौरे पर। तालिबान शासन के बाद पहली बार अफगान विदेश मंत्री भारत दौरे पर पहुंचे हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश है। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। यात्रा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लास्चलो क्रास्ना होर्काई को नोबेल पुरस्कार। हंगरी के लेखक लास्चलो क्रास्ना होर्काई को इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। उनकी रचनाएं दृष्टिपूर्ण और प्रभावशाली मानी गई हैं। वे आधुनिक यूरोपीय साहित्य के प्रमुख नामों में गिने जाते हैं। पुरस्कार समारोह स्टॉकहोम में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। काबुल में रात भर धमाके, जांच जारी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रात भर कई धमाके हुए हैं। तालिबान सरकार ने स्थिति को सामान्य बताया है, लेकिन सुरक्षा बल जांच में जुटे हैं। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच शुरू। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से शुरू हो गया है। भारतीय टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरी है और कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। फैंस को विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ी पारियों की उम्मीद है। मैच का सीधा प्रसारण सभी प्रमुख स्पोर्ट्स चैनलों पर हो रहा है।